हेलो दोस्तों, आज आपके अपने चैनल प्रिंस लखनऊ में आपको फिर से स्वागत करते हैं। और आज आपको एक ऐसी शिक्षा देने वाले हैं, ऐसी स्टोरी के माध्यम से आपको मैं मोटिवेट करूंगा या फिर बताने का प्रयास करूंगा कि लाइफ में अगर आप किसी के साथ छल करते हैं तो उसके परिणाम कितने घातक हो सकते हैं, या आप इस स्टोरी के माध्यम से समझेंगे। तो बिना किसी देरी के हम इसमें बताने वाले हैं, स्टोरी के बारे में बात करेंगे। और स्टोरी कुछ ऐसा है कि देखिए, पहले मैं दोबारा बता दे रहा हूँ कि किसी के साथ वैसे छल नहीं करनी चाहिए। अगर आप छल करते हैं तो उसका परिणाम, उसका कर्म आपको यहीं पे ही मिलेगा, ऐसा नहीं कहीं और जाके मिलेगा। इसी पृथ्वी पे आप उसका परिणाम भुगत के जाएंगे। छोटी सी छल करते हैं तो आपके लिए कितनी प्रॉब्लम हो सकती है, इस स्टोरी में आप समझेंगे। अगर आप बड़ी करते हैं तो उसकी तो बात आप ना करें। तो स्टोरी ये है कि गुरु संदीपन के आश्रम में सुदामा और कृष्ण जी आश्रम यानी गुरुकुल में पढ़ाई करते थे। तो एक बार की बात है कि उन्होंने लकड़ी लाने के लिए दोनों लोगों को भेजा, सुदामा और कृष्ण जी को भेजा जंगल में कि जाके लकड़ी लेकर आओ। तो ये दोनों लोग जंगल में जाते हैं लकड़ी लेने। अब वहाँ पे इनको जब लकड़ी लाने के लिए भेजा गया, जाहिर सी बात है लकड़ी लाने गए तो उस टाइम पे ठंड पड़ रही थी। अब वहाँ पे ठंड पड़ रही थी, ठंड में जंगल में लकड़ी ढूंढते अब ये थक गए। तो गुरुजी ने अपने शिष्यों यानी सुदामा और कृष्ण जी को खाने के लिए चने दिए थे कि जब भूख लगे तो इसको खा लेना। तो अब ये कुछ लकड़ी बीनते थे, कुछ जो भी लकड़हारे होते हैं वो पेड़ से आपने देखा होगा कि लकड़ी उठाते भी हैं। तो सुदामा जी पेड़ पे थे तो वहाँ पे लकड़ी तोड़ रहे थे, तोड़ते लकड़ी मतलब जितना इकट्ठा उनको करना था उन्होंने इकट्ठा कर ली। तो सुदामा जी पेड़ पे बैठ के और वहाँ पे उनके दिए हुए चने खाने लगे। तो नीचे से कृष्ण जी पूछते हैं कि सखा क्या खा रहे हो? तो सुदामा जी वहाँ पे झूठ बोलते हुए कहते हैं कि नहीं सखा, मैं कुछ नहीं खा रहा हूँ, वो ठंड की वजह से मेरे दांत बज रहे हैं। अब उन्होंने इतना यहाँ पे कहा। फिर धीरे धीरे होता ही कि वो कह रहे हैं कि ठंड के मारे मेरे दांत बज रहे हैं। तो अब ये समय बीतता गया, सबकी दोनों लोगों की पढ़ाई पूरी हुई, दोनों लोग अपने अपने घर शिफ्ट हो गए। वो द्वारका के राजा बन गए और ये अपने घर चले गए। तो अब ये इतने गरीब हो गए कि इनको एक टाइम का खाना खाने के लिए यहाँ पे प्रॉब्लम हो गया, मतलब काफ़ी प्रॉब्लम हो गया खाना खाने, यानी कि बोलते हैं कि खाने के लाले पड़ गए। इनका ये कंडीशन आ गया। इनकी पत्नी, इनको पता था कि जो इनके मित्र श्री कृष्ण जी हैं वो द्वारका का राजा हैं। तो और बोलते थे कि मेरा परम मित्र है। ये अपनी पत्नी से कभी बात करते तो बोलते परम मित्र है। और आपने भी सुनी कि सुदामा और कृष्ण जी की जो दोस्ती के चर्चे हैं वो काफ़ी हैं। तो बोलते हैं कि परम मित्र है। तो उनकी पत्नी झल्ला के बोलते हैं कि अगर इतने परम मित्र हैं तो तुम इतने गरीब हो तो तुम्हारी ज़रूर वो मदद करेंगे, जाओ। तो हमारे शर्म के मारे नहीं जा रहे थे ये, तो अपनी पत्नी के काफ़ी कहने पे ये जाते हैं। अब देखिए, अबे चले जाते हैं, लेकिन इनके पास अब आपने देखा होगा कि हम किसी के घर पे मिलने जाते हैं तो हम कुछ न कुछ लेके जाते हैं देने के लिए। अब इनके पास देने के लिए कुछ नहीं था, थोड़ी सी चावल बची थी, थोड़ी सी चावल थी, उबले हुए चावल। तो इनकी पत्नी ने एक पोटली में बांध के इनको दे दिया कि वहाँ पे दे देना। अब इनके पास कपड़े अच्छे खासे थे नहीं, फटी पुरानी वही लुक दी सी, सर पे थोड़ा सा गमछा पर लपेट लिया, फटे पुराने कपड़े पहन लिए और चल दिए अपने दोस्त से मिलने। तभी आपने गाना भी सुना होगा कि न सर पे है पगड़ी न तन पे जामा है, न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया से नाम है सुदामा। तो चल देते हैं। अभी द्वारका में जैसे एंटर करते हैं तो द्वारका पूरा मतलब लाइक स्वर्ग, ऐसे द्वारका दिख रहा था, मतलब स्वर्ग के जैसे। अब वो वहाँ पे पहुँचे तो द्वारका वाले देख रहे हैं कि कौन सा भिखारी आ गया। द्वारका के एंट्रेंस से इनको द्वारका के लोग पत्थर मारना चालू कर दें, पत्थर मतलब जो भी मिल रहा है उनको मारना स्टार्ट कर दे रहे हैं। कह रहे हैं कौन भिखारी आ गए, कहाँ से हैं। तो किसी तरीके से इनको इतनी चोटें आ गई, किसी तरीके से मार खाते खाते वो द्वारका पहुंच जाते हैं, मतलब सॉरी उनके जो महल है उनके गेट पे पहुंच जाते हैं।
तो वहाँ पे गेट जो कीपर होते हैं, जो गेट कीपर ही कह लें, पहरेदार, तो उनसे कहते हैं कि मुझे कृष्ण से मिलना है, मतलब कान्हा से मिलना है। तो जो गेट कीपर यानी जो दरबारी होते हैं वो कह रहे हैं कि वो किसी को नहीं मिलते हैं, तुम्हारी हिम्मत कैसे उनका नाम लेने के लिए तुम उनसे मिलने के लिए कह रहे हो। तो कह रहे नहीं, मेरी हिम्मत नहीं, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जो आपके द्वारका के राजा वो मेरे परम मित्र हैं। तो उन्होंने उठा धक्का दे दिया, कह रहे हैं परम मित्र हैं, तुम्हारी दुर्दशा देख के तो नहीं लग रही कि परम मित्र हैं, ऐसा तो नहीं है। और उनको धक्का दे दिया, उनको चोट लग गई। फिर वो उठ के खड़े होते हैं, बोलते हैं कि नहीं, एक बार जाके मेरी बात मानो, मैं काफ़ी दूर से आया हूँ, आप एक बार जाके बता दो, कन्हैया से जाके बता दो कि उनका परम मित्र सुदामा आया हुआ है। तो अब देखा कि ब्राह्मण हैं, जनेऊ पहन रखा था उन्होंने, तो मतलब थोड़ी सी उन पर तरस आ गया। कहते चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, मजाक में ही सही बता देते हैं कृष्ण जी से। तो वहाँ पे वो जाते हैं बताने के लिए। अब वो दरबार में जैसे एंटर कर जाते हैं, अब वहाँ पे गए तो वहाँ पे वो अपने मतलब बैठे थे, उनकी जो भी अपने दरबार में बैठे थे अपनी रानी के साथ। तो वहाँ पे वो जाके बताते हैं कि पता नहीं कौन सा भिखारी आया फटा पुराना पहन के, और कह रहा है कि मैं कृष्ण जी का मित्र हूँ, मतलब आपका मित्र हूँ, और नाम अपना सुदामा बता रहा है। ये सुनते ही सुदामा मतलब अपनी जो उनकी रानी थी उनको तुरंत छोड़ते हुए, और सब कुछ मतलब ना ही उन्होंने अपने खड़ाऊ पहने, ना ही अस्त्र वगैरह, सॉरी उनके जो भी शरीर पे जो कपड़े होते हैं वो फेंकते हुए, मतलब नंगे पाँव भागते हुए, दरबार उनका काफ़ी लंबा था, तो भागते हुए गेट पे आए, मतलब रोने लगे उन्हें देख के, और वो नंगे पाँव उनको लेके गए। फिर उनको अपने सिंहासन पे बैठाया। आज तक किसी की हिम्मत नहीं कि उनके सिंहासन पे बैठाए। अब ये देख दरबारी और उनके जो भी द्वारपाल थे वो चमके रह गए, मतलब ऐसा क्या है कि मतलब ये कौन सा भिखारी आ गया कि इसको बहुत ही महत्व दिया जा रहा है। तो बैठा के उनके पैर वैर धुलाते हैं, तो तब तक देखते हैं कि ये कुछ पोटली में छिपा रहे हैं। तो उन्होंने देखा कि पोटली में कुछ छिपा रहे हैं, मतलब शर्मा रहे हैं। तो उन्होंने कहा सखा क्या छिपा रहे हैं, तुम पहले भी छिपाते थे आज भी छिपा रहे हो। तो बोले कि ये क्या, ऐसा उन्होंने कहा नहीं। तो उन्होंने झट से मतलब झपाटे मारे और उसको ले लिया। बोले क्या ये, बोले कि ये भाभी के हाथ के बने चावल वो बड़े प्यार से खाए लिए। तो उन्होंने वो कहा गया, कहानी में कहा गया कि जैसे वो एक बाइट लेते हैं तो उनका घर वहाँ पे मतलब घर बन जाता है। फिर दूसरी बाइट लेते हैं तो उनका मतलब पक्का मकान सब कुछ पूरी तरीके से बन जाता है। तो तीसरी बाइट में रोक लेती हैं उनकी पत्नी कि अब क्या है, पूरा सब कुछ दे ही दोगे। तो यहाँ पे ये सब द्वारका के जो भी रहने वाले द्वारपाल या दरबारी लोग जितने थे, उन्होंने देखा कि वास्तव में मतलब इनका कोई फ्रेंड है, कि हाँ ऐसा भी कोई दोस्त होता है कि राजा होकर इन्होंने उसको इतना महत्व दिया और नहीं भूले। फिर इस चीज़ को देख के वो काफ़ी रोए कि मेरे होते हुए मेरे सुदामा मित्र को इतनी प्रॉब्लम हुई। तो वहाँ से फिर सुदामा की विदाई होती है। सुदामा अपने घर आके देखते हैं कि इनकी पूरी परिस्थिति चेंज हो चुकी है, सब कुछ धनवान एकदम, सब परिवार पूरा धन दौलत से भर गया। तो यहाँ पे स्टोरी में बताना क्या था कि ये गरीब क्यों बने थे। गरीब इसलिए बने थे क्योंकि इन्होंने उनसे छल किया था। छल इन द सेंस मतलब झूठ उन्होंने बोला था। उन्होंने गुरुजी ने दिया था कि चना दोनों लोग खा लेना जाके, बट इन्होंने कहा नहीं दांत बज रहे हैं, वहाँ उन्होंने झूठ बोल दिया, यानी छल कर दिया। वहाँ उन्होंने झूठ बोला और वो पूरी ज़िंदगी के लिए गरीब हो गए। फिर जैसे ही उन्होंने वो उनके ही दिए हुए, वहाँ चना तो नहीं था लेकिन उनके दिए हुए वो भाभी के दिए हुए चावल जैसे उन्होंने खाया, वैसे उनका वो छल का जो भी था वो उसकी पूर्ति हुई, तब जाके वो अमीर बने। तो कहने का मतलब वो उन्होंने इतनी छोटी सी झूठ बोली तो वो इतना प्रॉब्लम में चले गए, इतने गरीब हो गए। आप तो डेली बोलते रहते हैं, तो आप सोचें आपके साथ क्या प्रॉब्लम हो सकती है। आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करनी है। स्टोरी के माध्यम से यही बताना था, आप बिल्कुल आपको ऐसा नहीं करना है। जितना हो सके उतना अपने आप को इन सब चीज़ों से दूर रखें। आज इतना था, बाकी मिलते हैं कल अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए आप अपना और अपनों का ध्यान रखें। तब तक के लिए बाय बाय, लव यू, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।